नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है और हथेली की अगर हम यहाँ पे आकृति देखते हैं तो सीधा सीधा जो है एक आयताकार और कहीं ना कहीं एक चौकोर किस्म की भी दिखाई दे रही है, मिश्रित रूप है। और करियर के मामले में अगर देखें तो मानसिक कार्य मस्तिष्क से जो कार्य होते हैं वो आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे अपने जीवन में, और शारीरिक कार्य थोड़े से कम करने पड़ेंगे करियर के मामले में। लेकिन ऐसा नहीं है कि शारीरिक मेहनत आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि हथेली का आकार चौकोर भी दिखाई दे रहा है, तो मेहनती किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। एक योद्धा किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक उस कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक आप उस कार्य को अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, इस बात की प्रबल संभावना है। दूसरी बात, आपकी जो ब्रेन की रेखा है, जो परिचायक है बुद्धि की और विवेक की, वो रेखा यहाँ पर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है और ऊर्ध्वचंद्र पे एकदम सीधी दिखाई दे रही है। देखिएगा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और ये रेखा भी यही चीज़ बोल रही है कि विवेकवान व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और ये रेखा बता रही है तो मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाला आपका करियर रहने वाला है। आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो, उच्च पदस्थ होते हैं, अधिकारी लेवल के होते हैं। कई बार सरकारी नौकरी से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, मस्तिष्क कार्य आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और विवेक से ही ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी उंगली में एक रेखा निकल करके कहीं ना कहीं ऊर्ध्व मंगल से संबंध बना रही है। ये थोड़ा अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव है। ऊर्ध्व मंगल के नेगेटिव गुण मस्तिष्क रेखा से मिल रहे हैं तो मस्तिष्क क्षण भंगुर ऐसे में हो जाता है। बात बात पर ऐसा जातक गुस्सा ज़्यादा करने बैठ जाता है या लड़ने झगड़ने में या मरने मारने में ऐसा व्यक्ति उतारू हो जाता है। ये मस्तिष्क की रेखा का प्रभाव जब ज़्यादा मंगल से पड़ता है और मंगल कारक है हमारा एनर्जी का, और जब ये बुद्धि से मिलता है तो उन्माद पैदा करता है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ है, हथेली में जो जीवन की रेखा और मस्तिष्क की रेखा है उसके बीच बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। जिस चीज़ की जिद्द पकड़ ली वो चीज़ जो है पूरा करना ही करना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अपने मन की मालकिन आप रहेंगी, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के अंडर में या किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं करेंगी और ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और कई बार उन निर्णयों के कारण आपको पछताना भी पड़ सकता है, इस बात की भी संभावना ज़्यादा है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर अच्छी रहेगी, लेकिन काम को सोच समझ कर करें। ऐसा काम आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जीवन में पछताना पड़े और जिसके लिए झूठ बोलना पड़े। जीवन में ये स्थिति आ सकती है और उन्माद की स्थिति भी मंगल के कारण आ सकती है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी रहेगी। पुराने ढर्रे पे काम करना आपको पसंद नहीं आएगा, नए आइडियाज़ पे, नई सोच पे काम करना आपको अच्छा लगेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से आप निभाएंगी शुरू से लेके अंत तक, लेकिन कहीं ना कहीं जिद्दी स्वभाव भी आपका रहेगा ही रहेगा। वहीं जो है यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है, ये हृदय की लकीर सीधी आके जो है और इन दोनों के बीच में
जाती हुई दिखाई दे रही है। हल्के रूप में अपने स्वार्थ की भावना ज़्यादा रहेगी, लेकिन महत्वाकांक्षी ज़्यादा होंगे आप। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का बल आ रहा है, जिस कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और शनि का बल आ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगी, मेहनत करना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो आप करेंगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन एक छोटी सी रेखा यूँ आ रही है और आचार्य बृहस्पति से युक्त बना रही है। देखिएगा आपका व्यक्तित्व जो रहने वाला है, वो व्यक्तित्व केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ के पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज आप अर्जन करेंगी, बुद्धिमत्ता से काम लेंगी इस छोटी सी रेखा की वजह से, और तेजस्वी होंगी। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ अवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है, और हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले होंगे। जो आपसे जुड़ जाता है मन से या आपका साथ निभाता है, अंत तक साथ निभाने वाला व्यक्तित्व भी आपका है, लेकिन स्वाभिमान के गुण ज़्यादा रहेंगे। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी आप हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और जैसा ही आपका सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में अगर आता है, जो यहाँ पे दुर्बल स्थिति में है, तो अगर आप नौकरी करेंगे तो शनि का भी अच्छे प्रभाव में आने पर ही आपको अच्छे नौकरी और पद की प्राप्ति होगी। अगर नौकरी कर रहे हैं तो तभी जो है बड़े प्रमोशन की आपको मिलेगा, ये चीज़ निश्चित है। दूसरा, आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, जब आपके सूर्य और शनि अच्छी स्थिति में आएंगी, मंगल का प्रभाव जीवन से कम होगा, तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में सच में कहे तो एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। यहाँ पे ये रेखा एक विष्णु का तिलक भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा है। आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। अगर आप उनकी शरणागति जितनी जाएंगी, उतनी सुख, समृद्धि और संपन्नता आपके जीवन में आएगी। दूसरी बात है कि जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी, यदि आप अच्छी राह पर चलती हैं और अच्छे कार्य करती हैं तो। अपने समाज में खूब प्रतिष्ठा हासिल करेगी, और यहाँ पे जो है समाज में जो है लोकप्रियता भी हासिल करेंगे। लेकिन किसी कारणवश आपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, स्वार्थ को साधने के लिए अगर कोई गलत तरीके से धनार्जन किया या गलत तरीके से कुछ भी अपने स्वार्थ की पूर्ति की, तो यही साइन आपको रसातल की ओर भी ले जाएगा। फिर न तो कोई मंत्र हुआ, न कोई तंत्र है, और न कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको उबार सके। स्वयं भगवान भी नहीं उबार सकते हैं, ये साइन ऐसा है। इसलिए थोड़ा सा जो है आपको सजग रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो देखिएगा, यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जी पूरी तरह से शनि की तरफ ढले हुए दिखाई दे रहे हैं, और गुरु पर्वत का जितना झुकाव शनि पर्वत की ओर होता है, उतना ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो 26वें से लेकर 28वें वर्ष के बीच में सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रबल स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात होती है कि अगर विवाह होता है आपका तो जीवन साथी कैसा होगा। यहाँ पे जो रेखा है जिसको हम विवाह की रेखा कहते हैं, यूरिन की रेखा कहते हैं, वो एकदम सीधी खड़ी है और सुंदर अवस्था में है। इसका मतलब है आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो रिस्पेक्टफुल होगा, बहुत केयर करने वाला व्यक्ति होगा और आपका बहुत ध्यान रखेगा। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है कि विवाह के बाद जो है जीवन कैसा रहेगा, इस बात को देखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा जो आपकी मिडिल फिंगर है उसके नीचे का जड़ का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं शनि का पर्वत। यहाँ से अगर आप अपनी हथेली में
एक काल्पनिक रेखा खींचती हैं तो उसके बाद देखोगे आपकी जो मस्तिष्क रेखा है लगभग अच्छी दिखाई दे रही है। तो जीवन का जो वैचारिक भाग है वो उत्तम जाने वाला है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद जो जीवन की रेखा है वो बहुत हल्की है, सीधी सच्ची तो है लेकिन हल्की है। इसका मतलब है दाम्पत्य जीवन जो है जब तक ये रेखा सुंदर और अच्छी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो है हल्के रूप में जो है संघर्षमय रह सकता है, इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है। बहरहाल ये ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है कि उस समय जो है ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, लेकिन अभी यही बता रहा है। तीसरी बात है यहाँ पे आपका जो शुक्र का पर्वत है वो अति बली अवस्था में दिखाई दे रहा है। और जब शुक्र का पर्वत अति बली अवस्था में होता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। मानसिक परेशानियां ज़्यादा देता है ये, और जो सुख है उसमें कमी देने का ये कार्य करता है। जैसे दाम्पत्य जीवन का सुख है उसमें अगर विवाह नहीं हुआ तो देरी कराता है ये, क्योंकि शुक्र जो है सुख का कारक होता है, कला है, सौंदर्य और सुंदरता का कारक होता है। और जीवन में आपको जो भी सुख मिलता है ना इसी शुक्र से मिलता है, चाहे लग्जरी लाइफ हो आपकी, चाहे आपको दाम्पत्य जीवन का सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, सब इसी से मिलता है। और जब ये बली होता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी देता है, जीवन के सुखों में कमी करने का ये कार्य करता है। यही चीज़ वर्तमान में ये कर रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रही होंगी, चिंता भी कर रही होंगी, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद भी, कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। और विशेषतर सुख के मामले में ये थोड़ा सा कमी करते हुए यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। देखिएगा जो हमारा बीच का ये भाग है इसको हम शनि का माउंट कहते हैं। और अगर हम नौकरी की दृष्टि से देखते हैं तो ये ही शनि जो है विशेष रूप से फल देता है। यहाँ पे आपका शनि उभरा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो बेवजह की जो चिंताएं हैं वर्तमान समय में शनि आपको दे रहा है, और इसका असर आंशिक रूप से 7.5 वर्षों तक रहेगा, ठीक है ना। ये जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस्तेमाल हो सकते हैं, करियर के मामले में धोखा खा सकते हैं, इस बात की प्रबल संभावना शनि दिखा रहा है। या हम यूं कह सकते हैं कि शनि इस रूप में है कि जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी देने का कार्य कर रहा है। कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, एकांत प्रिय होने बैठ जाता है, या जीवन में इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। और करियर के मामले में विशेषकर नौकरी का भाग हो तो मानसिक तनाव ये देना शुरू कर रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अड़चने डालता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्य रूप से आपका अगर सूर्य देखा जाए तो सूर्य यहाँ पे अपुष्ट अवस्था में है। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप व्यापार की सोच रही हूँ, कर रही हूँ, चाहे आप नौकरी की सोच रही हूँ, कर रही हूँ, तो उसमें विस्तार नहीं मिल पा रहा है, फैलाव नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ से कहें जो रास्ता आपको मिलना चाहिए था वो रास्ता अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपका सूर्य क्या है, यहाँ पे डाउन स्थिति में है। और यहाँ पे एक सूर्य की अच्छी लकीर है, एक लकीर इधर भी जारी है। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन काल में अगर आपका सूर्य और शनि अच्छी स्थिति में आते हैं तो चाहे करियर का मामला हो, चाहे आपका जीवन में पुत्र का मामला हो, धन का मामला हो, प्रसिद्धि का मामला हो, इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली आप रहेंगे, इस बात की प्रबल संभावना है। बड़ी बड़ी रेखाएं हमने देखी हैं, मस्तिष्क रेखा देखी है, आपकी जो है धन की रेखा हृदय रेखा देखिए, आपकी धन की रेखा चंद्रमा से युक्त बनाती हुई आ रही है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा से पहले ही खत्म हो रही है। ये चंद्रमा से युक्त बना रही है तो बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है,
तब जाके व्यक्ति को 42 से लेके 45वें साल के बीच में चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये अपने स्थान पे बहुत अच्छे रूप में जाती है ना, शनि पे किसी भी तरह, तो ये व्यक्ति को निरंतर जो है अर्निंग देती है और वाहन का, मकान का और जो है अपने व्यापार का सुख देती है। लेकिन 41वें वर्ष से या 38वें वर्ष से इसका बहुत अच्छा फल व्यक्ति को मिलने बैठ जाता है। यहाँ पे ये चंद्रमा से जा तो रही है लेकिन मस्तिष्क की लकीर से पहले ही समाप्त हो रही है एकाएक। इसका ये मतलब है थोड़ा चिंतातुर स्वभाव रहने वाला है करियर, धन के मामले में और थोड़ा सा जो है शुक्र की वजह से दाम्पत्य जीवन के मामले में। ठीक है। दूसरा, आप जल्दबाजी में निर्णय लेके अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध करेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। गलत निर्णय ले लेंगे अपने जीवन में, तो थोड़ा करियर की जो रेखा है, इसका जो उपाय दूंगा उसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। अब जीवन रेखा यहाँ से जाती रही है हल्की, लेकिन यहाँ तक बहुत मजबूत है, उसके बाद थोड़ा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत कम है या ऐसा नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा और हृदय की रेखा बहुत बलवान है। तो इसमें जो है इस चीज़ की ओर आपको घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे एक तिल दिखाई दे रहा है और ये है आपका चंद्रमा का क्षेत्र। चंद्रमा का क्षेत्र अगर रहे तो यात्राओं में थोड़ा विलंब देता है, इस तरह का तिल हो, या इमोशनली तौर पे देखा तो ये थोड़ा परेशान करता है और मन व्यक्ति का कई बार जो है भटकता है, अच्छा नहीं रहता है या काम में मन नहीं लगता है, इस तरह की चीज़ें ये देता है। और इसका प्रभाव ज़्यादातर मामले में 2.5 सालों तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। लेकिन अगर रहेगा भी तो आंशिक रूप से कभी कभी ये मन को भटकाएगा, बाकी इसका कोई जो है नेगेटिव प्रभाव जीवन में नहीं आएगा। एक रेखा यहाँ से आके इस तरह से जारी है, ये बहुत अच्छी रेखा है। ये व्यापार के गुण आपके अंदर दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यापार के क्षेत्र में जो है उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर रेखा इस तरह से चंद्रमा पे चली जाए तो भाग्योदय तो होगा, लेकिन इसमें कोई शंका तो नहीं है, लेकिन केवल अपने निजी परिश्रम द्वारा न होकर दूसरों की इच्छा पर भी निर्भर करेगा कि दूसरों का सहयोग, चाहे माँ बाप का हो, चाहे लाइफ पार्टनर का हो, इनका सहयोग कैसा मिलता है आपको। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी जो उंगली है अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और लीडरशिप के गुण आपके अंदर अच्छे रहेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा दे रही है। दूसरी, एक फ्रेंडली नेचर का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुशल व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ये उंगली बीच की सूर्य की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन वहीं सूर्य की उंगली देखें, सूर्य की उंगली इस तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि नेम और फेम पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल होती हुई यहाँ पे दिख रही है। इन दोनों के बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव 45वें से लेके 50वें वर्ष के बीच में ज़्यादा रहेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे ये उंगली जो है बृहस्पति की उंगली से लंबी दिखाई दे रही है। ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। और जब सूर्य और शनि आपका अनुकूल स्थिति में आएंगे, अगर आप सरकारी नौकरी की ओर प्रयासरत हो तो इसकी प्राप्ति आपको होगी, ये निश्चित है। दूसरी बात, ये लंबी है, श्रेष्ठ अवस्था में है। ऐसा जातक जातिका यशस्वी होती हैं, आप यशस्वी होंगे अपने जीवन काल में। समाज में मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति करने वाली, फेम की प्राप्ति करने वाले लोगों में से एक होंगी। और अगर प्रयास करें तो सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति दिखाई दे रही है। सफलतम जातिका होंगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आपकी बुध की उंगली देखें, पूरी तरह से सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। धन पाने की ललक
आपके अंदर ये बिखेरती हुई दिख रही है। पैसा कमाने की ललक आपके अंदर ये बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। आपका अंगूठा देखें थोड़ा मांसल ज़्यादा है। अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा इच्छा शक्ति को दिखा रहा है। सेकंड पौरवा आपके तर्क शक्ति को बेहतरीन कर रहा है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, तो उच्च मंगल क्षण भंगुर व्यक्तित्व दे रहा है। मानी बात बात पर जो है गुस्सा आ सकता है, लड़ने झगड़ने में या मरने मारने में उतारू हो सकते हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा है। थोड़ा सा मंगल को शांत करना बहुत ज़रूरी है आपको। आप किसी पंडित द्वारा मंगल की अगर शांति कराएं तो जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। साथ में शनि और सूर्य का भी जो है नवग्रहों की अगर शांति करवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नवरात्रों में आप आने वाले नवरात्रों में किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर नवग्रहों की शांति कर लें, उसमें मंगल विशेष रूप से, तो बहुत ज़्यादा फलदायी आपके लिए रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की, लेकिन वर्तमान समय में ये साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक लगभग रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता विशेषकर और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी, इस बात की प्रबल संभावना है। लेकिन ये यहाँ पे साधारण अवस्था में है। तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर करियर बनाने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो कामयाबी अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। और अपने से जो बड़े हैं, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही है। आपका अगर हम बुध देखें, वास्तव में बुध आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका शनि, आपका सूर्य और आपका शुक्र अपनी अनुकूल स्थिति में आते हैं तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें निश्चित तौर पे पूरी तरह से सफलता अर्जित करेंगे। इस बुध के कारण आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले लोगों में से एक हैं। योजना बनाकर काम करती हैं। जो कार्य आप शुरू करती हैं, प्रारंभ करते हैं, उसे पूरा अवश्य करते हैं, केवल और केवल इस बुध की वजह से। आपकी हथेली में बुध बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। बुध के कारण वाणी की शक्ति अच्छी दिखाई दे रही है। बुध के कारण सुंदरता अच्छी दिखाई दे रही है। और बुध के कारण अपनी बात को कैसा रखना है, किस तरह से रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, ये भी आप अच्छी तरह से जानती हैं इसी बुध के कारण। और बुध इस रूप में बैठे हुए हैं कि ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का वास्तव में पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको और भी हासिल होगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। और नौकरी से ज़्यादा यहाँ पर अगर करियर के मामले में देखें तो व्यावसायिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करेंगी, ये भी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपका अगर हम चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा आपका अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है ये मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी ये। शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी अच्छा रहने वाला है और आप क्रिएटिविटी की ओर जाएंगी, क्रिएटिव ज़्यादा होंगी और सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेंगी। अपनी जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजना बनाएंगे और उस पर प्रैक्टिकल रूप से काम भी करेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में विधिवत तरीके से आपको उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें
तो जो संघर्ष या जो तनाव की स्थितियां हैं वो दूर हो जाएंगे, आपको बेहतर फल मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।